गाजा पर इजराइल की बारूदी वर्षा, आसमान से बरसती दिख रही आग। गाजा पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल भी करने का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले में भारी नुकसान, तो गाजा पर इजरायली फोर्स की तरफ से फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात भी कही जा रही, इस बात का भी दावा। और देखिए, फास्फोरस बम जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है वहां पर तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी भी वहां पर महसूस की जाती है, यानी कि बड़ी तबाही ऐसे बम करते हैं। और इसी बम के इस्तेमाल का, फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। तो गाजा पर सफेद फास्फोरस का जो अटैक किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी बिग वॉल के जरिए आप जरा ये तस्वीरें देखिए। ये जो आपको आतिशबाजी जैसा कुछ आसमान में नजर आ रहा है, दरअसल यही है फास्फोरस बम का इस्तेमाल, जिस बात का दावा किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन क्या है, इजराइल ने गाजा पर सफेद फास्फोरस बम को गिराया, रिहायशी इलाके पर सफेद फास्फोरस से हमला किया गया। बिल्कुल, ये आरोप लग रहा है फास्फोरस के इस्तेमाल का, और गाजा में कई जगह फास्फोरस बम गिरे हैं, ये भी सूचना आ रही है। गाजा में भारी नुकसान, घरों में लग गई आग, लगातार जो रिहायशी इलाके उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा फास्फोरस बम को यूएन ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी जमकर इस बम के इस्तेमाल की जो बात है वो कही गई थी, और कितना खतरनाक होता है। जहां पर ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल होता है, गिरता है, वहां क्या हो जाता है, बेहद खतरनाक होता है फास्फोरस बम। जैसा हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बाकायदा ये जलता और तेजी के साथ चारों तरफ आग फैल जाती है। कई किलोमीटर तक इसका असर दिखता है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान ये पैदा करता है। गंभीर जलन होती है जो इसकी चपेट में आते हैं, आजीवन जख्म का खतरा होता है। बम से निकले धुएं से इंसान का दम घुटता है। और स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, बुरी तरह से डैमेज हो जाती है स्किन। शरीर के अंदरूनी अंगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। 1977 के जिनेवा सम्मेलन में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब देखिए युद्ध के दौरान किस तरह से इस बम का इस्तेमाल एक बार फिर से यहां पर हो रहा है, और ये इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, ये जो इस्तेमाल हो रहा है फास्फोरस बम का गाजा में, आईडीएफ ने किया है, क्या माना जाए पहले ही इजरायल पर बहुत सारे मानवीय जो भावनाएं हैं या मानवीय इशू हैं उनके उल्लंघन का आरोप लग रहा है। इस बम के बाद क्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ये तो प्रतिबंधित है, ये इस्तेमाल करना ही मना है। अगर आईडीएफ इस तरह का बॉम्ब इस्तेमाल करती है, वो बिल्कुल अनएथिकल है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। मैं तो ये भी कहूँगा इमोरल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस सिचुएशन में है कि हम इसका सही आकलन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का फोटो वहाँ से रिलीज हुआ है, जिस तरीके की आग इतनी ऊंची दिखाई दी गई है, दैट इज नॉट इज फास्फोरस बॉम्ब। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल पाऊंगा, क्योंकि उसमें आग जमीनी लेवल पर जरूर होती है। इस तरह के शोले जो दिखाए जा रहे हैं वो शायद नहीं होते हैं। ये बॉम्ब मैंने खुद 87 में फायर किया है, मैं इस वजह से बता पा रहा हूँ। इसका एक अलग मतलब होता है, बट एट द सेम टाइम आपका बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो शरीर के अंदर आप सांस लेते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, बुरी तरह डैमेज होते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वो शरीर के अंदर जाता है तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट। ठीक है सर, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बंधकों को पहुंच सकता है बड़ा नुकसान। ग्राउंड ऑपरेशन से परेशानी बढ़ गई है, हमास बंधकों को बना सकता है ढाल। 200 से ज्यादा लोग हमास के बंधक बनाए गए हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से बंधकों की जान को क्या खतरा भी है? निश्चित रूप से देखिए, ये बात मान के चलिए, ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उसमें आप बहुत सेलेक्टिव नहीं जा पाएंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन हमास के जिहादी हैं और कौन फ़लस्तीन के सिविलियंस हैं या कौन बंधक है। निश्चित रूप से वो ब्लाइंड ऑपरेशन होगा, और उसमें मैं यही बात कह रहा था, कोलेटरल डैमेज होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, और ये एक तरीके से जो इजराइल निश्चित रूप से एक खास टारगेट अचीव करना चाहता है। दूसरी बात की ये बात भी है कि काफ़ी कुछ दबाव है इजराइल पे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, अरबियन वर्ल्ड का, और जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहे हैं और पूरा अरब में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक ब्लाइंडली इजराइल आगे बढ़ेगा। टैक्टिकल स्ट्राइक होगा, वहाँ पे सेलेक्टिव ऑपरेशंस होंगे, और मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ
हुआ था, उससे बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म हुआ कि किसने किया और किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। मुझे लगता है सर कि आईडीएफ को भी इन चुनौतियों का अंदाजा पहले से होगा, तो उन्होंने भी जब ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की तो कई बातों का उन्होंने जरूर ध्यान रखा होगा कि अपने ऑब्जेक्टिव को वो प्रिसाइजली हासिल करें। हम